हरिओम। हमारा आज का विषय है रावण आदि के विवाह, कुबेर तथा अन्य लोकपालों पर रावण की विजय। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। लंका में रावण का राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात वे अपने भाइयों तथा शूर्पणखा के साथ लंका में सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय पश्चात रावण को अपनी बहन शूर्पणखा के विवाह की चिंता हुई। तब उन्होंने शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र विद्युज्जिह्वा से कर दिया और रावण का विवाह दिति के पुत्र मय दानव तथा उनकी पत्नी अप्सरा हेमा के गर्भ से उत्पन्न हुई मंदोदरी से हुआ। कुंभकर्ण का विवाह वज्रज्वाला से और विभीषण का विवाह गंधर्व राज शैलूष की पुत्री शर्मा के साथ हुआ। इस प्रकार वे सभी भाई सुखपूर्वक लंका में समय बिताने लगे। समयानुसार मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मंदोदरी के उस पुत्र ने जन्म लेते ही रोते हुए भयानक मेघों के समान गर्जना की। इसलिए रावण ने उसका नाम मेघनाद कर दिया। इसके बाद कुछ समय के पश्चात कुंभकर्ण अपने प्राप्त वरदान के अनुसार एक लंबे समय के लिए निद्रा के आगोश में चले गए और विभीषण अपने स्वभाव के अनुसार धार्मिक कार्यों में व्यस्त हो गया। लेकिन क्रूर कर्मा रावण और उच्छृंखल हो गया। वह देवताओं को कष्ट देने लगा। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान करके देवताओं के लिए किए जाने वाले यज्ञ आदि कार्यों को भी नष्ट कर देता। वह ऋषि मुनियों की हत्या करने लगा। जो उसकी समर्थक राक्षसी प्रजा थी वह भी सज्जनों को कष्ट देने लगी और ऋषि मुनियों के यज्ञों को नष्ट करने लगे और ऋषि मुनियों की हत्याएं भी करने लगे। रावण ने देवताओं को कष्ट देते हुए उनके नंदन वन को ही उजाड़ दिया। इस प्रकार जब रावण के अत्याचार बढ़ने लगे तो एक दिन रावण के बड़े भाई कुबेर ने अपना एक दूत भेजते हुए रावण को संदेश भेजा। उस दूत ने रावण को सभा में आकर के कहा, हे राजन वदामीति तव भ्राता यद अब्रवीत उभयो सदृशम वीर कुलस्य च वृतस्य च। आपके भाई का संदेश मैं आपको सुनाता हूं और वह संदेश आपके माता और पिता के कुल के अनुरूप है। आप सुनिए। आपके भाई का संदेश है कि आपने जो नंदन वन को उजाड़ा है ये मैंने स्वयं देखा है। आपने अनेकों ऋषि मुनियों की हत्या की है। आपने अनेकों बार मेरा भी तिरस्कार किया है। लेकिन बालक यदि कोई अपराध कर दे तो भी बड़ों को उनकी सुरक्षा ही करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके हित की बात कहता हूं। साधु पर्याप्तम एतावत् कृत्यश्चरितम संग्रहे साधु धर्मे व्यवस्थानम क्रियेताम यदि शक्यते। उनका संदेश है, हे दशानन, तुमने अब तक जितने भी बुरे कार्य किए हैं अब उनका त्याग करके तुम धार्मिक कार्यों में संलग्न हो जाओ जो तुम्हारे कुल के अनुरूप है। क्योंकि देवताओं को पीड़ित करने के कारण देवताओं ने तुम्हारे वध के लिए उद्योग आरंभ कर दिया है। इसलिए अपने
कुल को कलंक लगाने वाले इन बुरे कार्यों को छोड़ करके, हत्याओं आदि को छोड़ करके तुम धर्म पर स्थिर हो जाओ, क्योंकि देवता तुम्हारे वध का उपाय त्याग दें। एवं उक्त दशग्रीवे कोप संरक्त लोचने हस्तान दंतान संपृश्य वाक्यम एतदुवाच। यह सुनकर के क्रोध से लाल नेत्र करके अपने हाथों और दांतों को पीसते हुए रावण कहने लगा कि आज तक कुबेर मेरा बड़ा भाई होने के कारण मैंने उसको क्षमा किया है, लेकिन आज जो उसने उद्दंडता की है इसका दंड केवल उसे ही नहीं अपितु सभी लोकपालों को भोगना पड़ेगा। मैं चारों लोकपालों को यमलोक भेज दूंगा। यह कहकर उसने उस दूत का वध कर दिया और अपनी एक भयानक सेना लेकर के अपने नाना सुमाली, उसके भाई माल्यवान आदि अनेकों मंत्रियों को साथ लेकर के रावण लंका से निकल पड़ा। अनेकों वनों, उपवनों, नदियों, पर्वतों को पार करते हुए रावण कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा, जहां पर कुबेर का राज्य था। उसने कुबेर पर आक्रमण कर दिया। तब यक्षों और राक्षसों में एक भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में राक्षसी सेना यक्षों पर भारी पड़ी। तब कुबेर स्वयं युद्ध के लिए आए। तब रावण और कुबेर का युद्ध में आमना सामना हुआ। दोनों वीर थे, दोनों में भयानक युद्ध हुआ। लेकिन अंत में रावण ने एक गदा से कुबेर के मस्तक पर प्रहार किया, जिससे कुबेर रक्त से नहा उठा और मूर्छित हो गए। उस मूर्छा अवस्था में ही कुबेर के मंत्री कुबेर को रणभूमि से दूर ले गए। जब कुबेर को रणभूमि से दूर ले गए तो रावण ने अपने विजय की घोषणा कर दी। रावण ने कुबेर को पराजित करके अपने चिन्ह के रूप में, उसके ऊपर विजय के चिन्ह के रूप में उसके पुष्पक विमान को भी स्वयं ले लिया। उसके पश्चात रावण अपने अगले लक्ष्य यम की ओर चला। अपनी पूरी सेना को साथ लेकर के रावण दक्षिण दिशा में यमपुरी में जा पहुंचा। वहां जाकर के उसने यम को युद्ध के लिए ललकारा। तब रावण और यम की सेना में भयानक युद्ध शुरू हो गया। अन्योन्यम ते महाभागा जघनु प्रहरणै भृशम यमस्य च महाभावो रावणस्य च मंत्री। तब यमराज के सैनिक और रावण के जो मंत्रीगण थे एक दूसरों पर भयानक शस्त्रास्त्रों से प्रहार करने लगे। बहुत लंबा यह युद्ध चला, परंतु आखिर में राक्षसी सेना के आगे यम की सेना के पैर उखड़ गए। तब यमराज स्वयं युद्ध भूमि में आए और उन्होंने रावण को मारने के लिए काल दंड उठाया। जो ही यमराज ने रावण पर काल दंड का प्रयोग करना चाहा, तभी ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने अपने दिए हुए रावण को वरदान के कारण यमराज को काल दंड का प्रयोग करने से रोक दिया। तब यमराज कहने लगे, यदि मैं इसे युद्ध में मार ही नहीं सकता तो युद्ध करने से क्या लाभ। यह कह करके वे भी युद्ध से विमुख हो गए और रणभूमि से अपनी सेना को वापस लेकर के लौट गए। जब यमराज लौट गए तो रावण ने अपने विजय की घोषणा कर दी। इसके पश्चात रावण अगले लोकपाल वरुण की ओर चले। वरुण की ओर जाते हुए मार्ग में अश्म नामक नगरी थी, जिसमें कालकेय दानव निवास करते थे।
वहां रावण का कालकेय दानवों से युद्ध हुआ और उस युद्ध में शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा जो कालकेयों के सेनापति थे वे मारे गए। लेकिन रावण को इसका कोई आभास नहीं हुआ। वह अपनी विजय यात्रा के लिए आगे निकल पड़ा और वरुण के भवन पहुंच करके उसने वरुण को युद्ध के लिए ललकारा। तब वरुण की सेना और वरुण के पुत्रों और रावण की सेना में भयानक युद्ध हुआ, लेकिन वहां पर भी वरुण पुत्रों की पराजय हुई और रावण विजयी हुआ। आगतस्तु पथायेन तेनै विनिवृत्ते से लंकाभिमुखो रक्षो रावणो गतो ययौ। इस प्रकार रावण जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से इन 3 लोकपालों पर विजय करके अपनी लंका की ओर वापस लौट आया। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए